आज हम लोग पढ़ेंगे बहुसंख्यक प्लेट संधारित्र, मल्टी प्लेट कैपेसिटर। जब दो से अधिक समांतर प्लेट एक साथ जुड़े होते हैं, दो से अधिक होना चाहिए, दो नहीं, दो रहेंगे तो एक ही बनेगा संधारित्र कैपेसिटर। लेकिन दो से जब अधिक हो जाते हैं प्लेट और एक साथ जुड़े होते हैं, 2, 4, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, तो इस तरह के जब प्लेट जुड़ते हैं तो उसको बोलते हैं मल्टी प्लेट कैपेसिटर। ये कैसे होता है, किस तरह से काम करता है, देखिए। इसको जानने के पहले थोड़ा सा देख लीजिए। आप वो बताया गया है कि अगर एक समांतर प्लेट संधारित्र है, इसे समांतर प्लेट का मतलब होता है ये जो प्लेट है, ये प्लेट और ये प्लेट बिल्कुल पैरेलल हो। संधारित्र तो कई तरह के बताए गए हैं आपको, पढ़े तो हम लोग हैं। समांतर प्लेट संधारित्र, गोलाकार संधारित्र और एक और होता है बेलनाकार संधारित्र। अलग अलग शेप के बनते हैं, लेकिन ये जो है ये पैरेलल प्लेट संधारित्र की बात हो रही है। इसका जो एरिया होता है वह ए होता है और दोनों प्लेट के बीच की दूरी डी होती है। अगर इसके बीच में एयर है तो इसकी जो है धारिता आती है C बराबर इप्सिलॉन 0 A/d। अगर इस प्लेट के बीच में, ऐसे प्लेट के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक भर दिया जाए, परावर्तनांक भर दिया जाए, तब C बराबर होता है इप्सिलॉन 0 K/A/d। ये फार्मूला हम लोग जानते हैं। इस फार्मूला का हम लोग यूज करेंगे और फिगर कैसे बनता है उसको मैं बता रहा हूं आपको। देखिए फिगर को समझिए। जैसे बहुत सिंपल फिगर देखिए मैं बना रहा हूं। ऐसे हमारे पास 3 प्लेटें हैं और बराबर बराबर दूरी पर रखी गई हैं 3 प्लेटें। आइए इस प्लेट को क्या किया गया है, इसे जोड़ दिया गया है। यह प्लेट ए पॉइंट है और यहाँ पर जो है बी पॉइंट है और इनके बीच की जो दूरी है वो स्मॉल डी है। इसके बीच की जो दूरी है स्मॉल डी है। दोनों के बीच की दूरी डी है। एरिया इसका कितना होगा, ऐसे दिखाया, प्लेट ऐसे है तो इसका जो एरिया है वो कितना है, ए है। तो अब बताया जाएगा, पूछा जाएगा ए और बी के बीच में बताइए तुल्य धारिता कितनी होगी, ए और बी। तो देखिए यह प्लेट ए है और नीचे वाला ये भी प्लेट ए है और यह प्लेट बी है। तो ऐसे बनाएंगे हम। देखिए यह पॉइंट ए है, ए और बी के बीच में एक संधारित्र है, तो ऐसे हमने बना दिया ए और बी। पुनः ए और बी के बीच में एक संधारित्र है, तो ऐसे बना दिया ए और बी। और दोनों की धारिताएं बराबर होंगी क्योंकि दोनों के बीच की दूरी बराबर है, एरिया बराबर है। इसके बीच का परावर्तनांक भी इक्वल अगर है तो देखिए इसकी धारिता C और इसकी धारिता C। दोनों को जोड़ेंगे तो इक्विवेलेंट का CAB बराबर C + C बराबर 2C और बराबर हो जाएगा CAB बराबर, CAB का मतलब A और B के बीच तुल्य धारिता, और C की वैल्यू होती है इप्सिलॉन 0 K/A/d। इसका आंसर इतना हो जाएगा 2 इप्सिलॉन 0 K/A/d। फिगर को आप बनाते चलिए। फिगर नेक्स्ट देखिए, अगला फिगर देखिए। अब 2 प्लेट थी, अब हम इसको जो है 3 प्लेटें लगी हुई थी, अब 4 प्लेट कर दे रहे हैं। इसे देखिए, प्लेट नंबर 1 बराबर बराबर दूरी पर 2, 3, 4 प्लेटें हैं और इन प्लेटों को हम ऐसे जोड़ दे रहे हैं। ऐसे ए बिंदु ए है और इस प्लेट को यहां पे जोड़ दे रहे हैं। ए बिंदु क्या है, बी है। ऐसे जुड़ा रहेगा और देगा कि इन प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है, डी है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, ए है तो ए से 2 प्लेटें गई हैं, दोनों पर ए लिख दीजिए, ए और यहां पर ए। अब बी से 2 प्लेटें गई हैं तो यहां लिख दीजिए बी और यहां पर बी, और कुछ न करिए। देखिए कितना सिंपल है ये। ए से एक कनेक्टिंग वायर लाया, देखिए यहां पर ए और बी के बीच में धारिता बना दीजिए ए बी। फिर देखिए इसके बी और ए के बीच में, ए और बी के बीच में एक धारिता और बना दीजिए। फिर ए बी के बीच में फिर एक धारिता और ऐसे बना दीजिए। हो गया है, यह फिगर इस रूप में बदल गया और सबकी धारिता C। यहां लिखेंगे CAB बराबर C+C+C, यह हो जाएगा 3C और C की वैल्यू कितनी होती है, इप्सिलॉन 0 K/A/d। ये आंसर हो जाएगा इसका। इसी प्लेटों को जोड़ने का एक तरीका और है। एक प्लेट ही रहेंगे लेकिन जोड़ने का तरीका थोड़ा सा बदल जाएगा। देखिए फिगर आप बनाते रहें और अलग अलग लिखते रहें। अब देखिए प्लेट यही है, ऐसी
प्लेट में कोई अंतर नहीं, लेकिन जोड़ने का तरीका देखिए, हमने क्या किया, ऐसे प्लेट को ऐसे जोड़ दिया, यहाँ पर ए है, इस प्लेट को ऐसे जोड़ दिया, यहाँ पर बी है, ऐसे जोड़ दिया, थोड़ा सा फिगर बदल गया है। अब ए यहाँ भी लिखेंगे और ए से जुड़ा हुआ है, ए भी यहाँ लिखेंगे, बी से जुड़ा हुआ है, ये बी से जुड़ा हुआ है। कभी भी दो समान प्लेटें मिलकर के संधारित्र नहीं बनाएंगी, ए और ए मिलकर संधारित्र नहीं बनाएगा, बी और बी मिलकर के संधारित्र नहीं बनाएगा। जब भी बनेगा तो ए और बी दो प्लेटें अलग अलग होनी चाहिए। तो ध्यान दीजिए, यहां देखिए ए और बी बनाएगा, लेकिन बी भी संधारित्र नहीं बनाएगा, क्योंकि दोनों एक ही प्लेटें हैं, एक ही बिंदु बी से जुड़ी हुई है, और ये बी ए बनाएगा। तो देखिए यहां पर लिखा ए और यहां पर लिखा बी, ए बी के बीच में एक संधारित्र ये है और ए बी के बीच में एक संधारित्र ये है, बस। अब एक प्लेट जो है संधारित्र नहीं बनाएगा, तो ये सी और सी, तो यहां हो जाएगा सी ए बी बराबर सी प्लस सी बराबर 2c बराबर 2 इप्सिलॉन 0 के ए बाई डी। इस तरह से बना लेंगे आप। नेक्स्ट फिगर देखिए आप, अब 4 प्लेटें थी, अब 5 प्लेटें कर देना है। 5 प्लेट बना रहे हैं, देखिए 1 2 3 4 5, ऐसे 5 प्लेटें हमारे पास हैं। हमने क्या किया, इसको ऐसे जोड़ दिया, ऐसे जोड़ दिया, इसको यहां पर ये है और इसको ऐसे जोड़ दिया, यहां पर बी है, ये बी। सबके बीच की दूरी कितनी है, डी है। ये जो डिस्टेंस है ये डी है, ये भी डिस्टेंस जो है डी है, और सबका एरिया कितना है, ये है। सब डिस्टेंस ये जो है डी, हर जगह डी रहेगा, ये एरिया आएगा। अब देखिए क्या करना है, ए से 2 प्लेटें यहाँ पर ए लिखेंगे और यहाँ पर भी ए लिखेंगे, यहाँ पर बी लिखेंगे और यहाँ पर बी लिखेंगे। इस प्लेट का कोई नाम नंबर नहीं है, नाम ये न ए है न बी है। जब ए और बी नहीं है तो इसको 2 तरह से मैं हल करने को बता रहा हूं आपको, दोनों सेम आंसर आएंगे 2 तरह से। पहला देखिए तरीका क्या है, इसको हम मान लेते हैं एक्स प्लेट, जिसका कोई नंबर ही नहीं है, ए और बी नहीं है, न ए है न बी है, तो उसको क्या मान लेते हैं, प्लेट नंबर एक्स मान लेते हैं। अब देखिए इसको कैसे जोड़ रहे हैं हम, ए और एक्स के बीच में संधारित्र, ए और एक्स के बीच में संधारित्र, यहां पर एक्स है, एक्स है। फिर एक्स और बी के बीच में एक संधारित्र, ए एक्स हो गया और एक्स बी हो गया। अब देखिए बी और ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में एक संधारित्र, ऐसे। और फिर ए और बी के बीच में एक संधारित्र, ए और बी के बीच में एक संधारित्र। यह फिगर ऐसे बन गया, यह फिगर ऐसे बन गया। इसी फिगर को हम चाहे तो ऐसे भी बना सकते हैं, देखिए कैसे, सी, ये भी, अब ए बी सी है, ए बी सी है, सब सी है, तो सी और सी सीरीज में है, श्रेणी क्रम में है, तो सी और सी मिलकर सी बाई 2, तो यहां हो जाएगा सी बाई 2 और नीचे सी और उसके नीचे भी फिर से सी, यहां पर हो गया ऐसे। अब जरा ध्यान दीजिए, आप खूब ध्यान से सुनिए, ये तीनों किसमें हो गए, पैरेलल हो गए, तो सी ए बी बराबर क्या हो जाएगा, सी ए बी बराबर सी बाई 2 प्लस सी, तो ये कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा इसका 2c प्लस 2c इक्वल टू 5c बाई 2, यानी 5 बाई 2 इप्सिलॉन 0 के ए बाई डी, ऐसे निकाल लीजिए आंसर इसका इतना हो जाएगा, 5 बाई 2 इप्सिलॉन 0 के ए बाई डी। दूसरा तरीका क्या होता है उसको हम बता रहे हैं आपको। दूसरा तरीका देखिए, इसको चाहे तो आप नोट कर सकते हैं। दूसरा तरीका इसका ये होता है, सेम यही चीज है, आपको समझना है केवल। दूसरा तरीका ये होता है कि जो अननोन प्लेट है, ये अननोन प्लेट है, इसका नाम ना लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ये डी और डी है, ए और बी के बीच में इसकी जो चौड़ाई होगी वो कितनी होगी, 2d होगी। इन दोनों को मिलाकर के एक संधारित्र मान लीजिए ए और बी के बीच में, तो ऐसे हम बना रहे हैं, देखिए ए और बी के बीच में एक संधारित्र है, ऐसे संधारित्र है, एक संधारित्र, इसको मान लेते हैं। इसकी चौड़ाई कितनी है,
इन संधारित्रों के बीच की चौड़ाई 2D है, तो थोड़ा सा चौड़ाई हम बढ़ा दे रहे हैं। फिर बी और ए के बीच में, बी और ए के बीच में, फिर ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में, ए चौड़ाई इसकी क्या होगी, डबल होगी। इसकी जो धारिता होगी सी बराबर, इसको C1 कर दें, C1 बराबर इप्सिलॉन 0 के ए बाई 2D हो जाएगा, क्योंकि इसकी चौड़ाई डी नहीं है, 2D है। और इसकी जो धारिता होगी सी बराबर इप्सिलॉन 0 के ए बाई डी, और इसकी जो धारिता होगी इप्सिलॉन 0 के ए बाई डी। अब सबको जब जोड़ेंगे, सब पैरेलल में है, जोड़ देंगे तो सी ए बी बराबर देखिए क्या आ गया, इप्सिलॉन 0 के ए बाई 2D, इप्सिलॉन 0 के ए बाई डी, इप्सिलॉन 0 के ए बाई डी। इसमें कॉमन क्या है, इप्सिलॉन 0 के ए बाई डी कॉमन हो गया, 1/2 + 1 + 1, यह हो जाएगा 1 और 1 2, 2 2 या 4 1 5, 5/2 इप्सिलॉन 0 के ए बाई डी। दोनों में कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो अच्छा होगा कि आप अननोन जो प्लेट है उसको कोई पॉइंट मान लें, एक्स या वाई जो भी को मान लें, या नहीं मानते हैं तो उनके बीच की दूरी को, मैंने जो चौड़ाई होती है उसको डबल कर दें। अगर ट्रिपल है तो ट्रिपल कर दें, आपकी मर्जी, जैसे चाहिए वैसे लगाइए। एक फिगर और देखिए, 5 नंबर की, इसमें 5 प्लेटें हैं। प्लेट नंबर देखिए 1 2 3 4 5, ये हमारे पास 5 प्लेटें हैं। हमने क्या किया, इसको ऐसे जोड़ दिया और इसको हमने क्या किया, यहां पर बी प्लेट मान लिया इसको। एक प्लेट और बढ़ा दिया इसमें, 6 नंबर की प्लेट ले लीजिए, और इसको हमने ऐसे जोड़ दिया, ऐसे जोड़ दिया, और इसको हमने ए मान लिया ऐसे। देखिए यह ए नंबर की प्लेट है, ये बी नंबर की प्लेट है, इसको अननोन है प्लेट तो एक्स मान लिया, अननोन है प्लेट तो वाई मान लिया। इसको लिखा एक्स, इसको लिखा एक्स, इसको लिखा वाई, इसको लिखा वाई, कुछ नहीं, सिंपल सी बात। जिस प्लेट का नाम दिया उस प्लेट पर ए लिखिए या बी लिखिए, और जिस प्लेट का कोई नाम नहीं है उस पर एक्स और वाई मान लेते हैं। शुरू करते हैं। देखिए इसको बनेगा कैसे, यहां पर लिखा हमने ए और यहां पर लिखा हमने बी, ध्यान दीजिए। अब ए है एक्स बी, यहां पर कहीं पॉइंट माना हमने एक्स, तो एक्स और बी के बीच में एक संधारित्र लगा दिया, एक्स बी, बी एक्स, इसके बीच में एक और संधारित्र लगा दिया हमने, बी एक्स। अब है एक्स वाई, यहां पर कहीं हमने वाई मान लिया, वाई, तो एक्स वाई के बीच में एक संधारित्र लगा दिया, एक्स वाई, वाई ए के बीच में एक संधारित्र लगा दिया, वाई वाई के बीच में एक संधारित्र लगा दिया। ये हमारा फिगर बनके कंप्लीट हो गया। बहुत आसान चीज है, ध्यान देना है बस। ये प्लेटों पर मत जाइए कैसे कैसे क्या है, बस जोड़ने का तरीका देखिए। ये अब इसको हम जोड़ सकते हैं, सी ए बी, सी और सी मिलकर के 2C, सी और सी मिलकर के 2C, तो यह फिगर बन गया ऐसे। देखिए 1 2 3, यह हो गया 2C, सी और ये 2C, सी 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 सी। अब यहाँ है ए और यहाँ है बी। अब सी ए बी निकालना है, 1/CAB, 1/CAB मतलब ए और बी के बीच में तुल्य धारिता, 1/2C + 1/2C + 1/C। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 2C, 1 + 1 + 2, यह हो जाएगा 4/2C, यह हो गया 4/2C। तो CAB बराबर क्या हो गया, CAB बराबर 2C/4 बराबर C/2, आंसर 1/2 इप्सिलॉन 0 KA/D। इस फिगर को नोट कर लीजिए। 6 प्लेटें हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 प्लेटों का एक और देखिए, एक क्वेश्चन और देख लीजिए, और आप प्रैक्टिस करते रहिए। एक 2
3 4 5 6, ये हमारे पास 6 प्लेट है। इसको हमने क्या किया ऐसे, दो प्लेटों को छोड़िए, ऐसे 2 प्लेटों को हमने छोड़ दिया, ऐसे बना दिया इस तरह से। और नीचे से भी देखिए 2 प्लेटों को छोड़ करके ऐसे बना दिया। ऊपर से लाया, 2 प्लेटों को छोड़ा, नीचे से ले गया, 2 प्लेटों को छोड़ के यहाँ पर हमने बना दिया ऐसे, तिरछा थोड़ा सा कर दिया हमने बी, और यहाँ पर कर दिया ए। सब डी 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 है, बेची दूरी। देखिए यहाँ पर रहेगा बी, यहाँ पर रहेगा ए। इस अननोन प्लेट है एक्स, अननोन प्लेट है वाई, तो यहाँ पर लिख दिया हमने एक्स और यहाँ पर लिख दिया एक्स, यहाँ पर लिखा वाई, यहाँ पर लिखा वाई। बहुत सिंपल सी चीज। देखिए कैसे क्या बन रहा है। यहाँ पर बनाया हमने ए और यहाँ पर बनाया बी। देखिए यहाँ पर बी एक्स, यहाँ पर हम एक्स मान ले रहे हैं, ऐसे एक्स ऊपर है तो ऊपर एक्स और नीचे वाई है तो नीचे वाई। ठीक है, देखिए बी और एक्स के बीच में एक संधारित्र, बी एक्स बी वाई, बी और वाई के बीच में एक संधारित्र, वाई एक्स वाई और एक्स के बीच में एक संधारित्र, फिर एक्स ए एक्स और ए के बीच में एक संधारित्र, ए वाई और ए और वाई के बीच में एक संधारित्र। ये क्या बन गया, व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया। ये समांतर प्लेट संधारित्र है, लेकिन क्या बना ये व्हीटस्टोन ब्रिज। सब पर सी 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 सी। ये बताइए सी ए बी बराबर क्या होगा, सी ए बी बराबर सी, और सी की वैल्यू इप्सिलॉन 0 के बाई डी। अब जानते हैं बराबर बराबर चारों भुजाओं पर बराबर बराबर संधारित्र जुड़े हों तो इसकी तुल्यधारिता एक भुजा पर लगे संधारित्र के बराबर होता है। इस तरह से आप मल्टीप्लेट संधारित्र के बारे में आप न्यूमेरिकल्स लगा सकते हैं। बहुत आसान होता है, इसमें बहुत सोचने वाली बात नहीं है। एक क्वेश्चन एक तरह का और आता है, बस देख लीजिए। ऐसे एक समांतर प्लेट है, एक समांतर प्लेट संधारित्र है ऐसे, और इसमें 3 डाइलेक्ट्रिक्स लगे हुए हैं ऐसे बराबर बराबर दूरी पर, 3 पार्ट में ऐसे बांटा गया है। एक डाइलेक्ट्रिक्स है यहाँ पर, इसको मान लेते हैं K1, और इसमें डाइलेक्ट्रिक्स रखा हुआ है, इसका मान है K2, और एक डाइलेक्ट्रिक्स ये रखा गया है। डाइलेक्ट्रिक का मतलब परावैद्युतांक, इसकी वैल्यू है K1, इसकी वैल्यू है K2, इसकी वैल्यू है K3, और ऐसे ही जुड़ा हुआ है। यहाँ पर है A और यहाँ पर है B। इनके बीच की दूरी जो है ऐसे स्मॉल d, इसके बीच की दूरी स्मॉल d, इसके बीच की दूरी स्मॉल d। टोटल दूरी कितनी होगी 3d, 3d है तो d d d d कर दिया है। अब होता क्या, इसका एरिया, सबका एरिया कितना होगा, एरिया सबका ऐसे होगा, ऐसे सबका एरिया, इसका भी एरिया इधर वाला जो होगा सबका एरिया ऐसे होगा, ए होगा, क्योंकि ये माना गया है एरिया भी ये है। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। तो सबसे पहली बात देखिए, यहाँ पर विभव भी होगा, एक पॉजिटिव होगा, और यहाँ पर विभव भी होगा वो निगेटिव। आपको बताया गया है जब संधारित्र जोड़ा जाता है तो इधर प्लस देते हैं, इधर प्रेरण द्वारा क्या आता है, माइनस आता है। ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पर और कायदे से हम समझा दे रहे हैं, ऐसे समझिए। 1 2 3, जब इसको प्लस प्लस देंगे ऐसे प्लस, तो ये डाइलेक्ट्रिक जब रखेंगे, पहला वाला डाइलेक्ट्रिक ऐसे रखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस, और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा इसके बाहर माइनस, और इसके बगल में क्या आ जाएगा ऐसे ऐसे प्लस माइनस। यानी ये अलग अलग 3 संधारित्र बनेंगे, संधारित्र नंबर 1, संधारित्र नंबर 2, संधारित्र नंबर 3। और पोटेंशियल इसका जो विभव होगा यहाँ पर हाई होगा, यहाँ पर पोटेंशियल जो होगा वो हाई पोटेंशियल होगा, और यहाँ पर लो पोटेंशियल होगा, और पोटेंशियल क्रमशः ऐसे धीरे धीरे घटता जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा बिल्कुल
कम हो जाएगा। जब पोटेंशियल अलग अलग होगा, इन दोनों के बीच में विभवांतर अलग होगा, इन दोनों के बीच में विभवांतर अलग होगा, इन दोनों के बीच में विभवांतर, और जब प्लेटों के बीच का विभवांतर अलग अलग होता है तो प्लेटें किस रूप में जुड़ती हैं? श्रेणी क्रम में जुड़ती हैं। आपको बताया गया, याद करिएगा, जब प्लेटें श्रेणी क्रम में जुड़ी होती हैं तो सब पर आवेश समान होता है, लेकिन सभी प्लेटों के बीच का विभवांतर अलग अलग होता है। जब प्लेटें समांतर क्रम में होती हैं तो सब पर आवेश अलग अलग होता है, लेकिन सबके बीच का विभवांतर समान होता है। जब विभवांतर इसके सबके बीच का अलग अलग होगा तो ये ऐसे जुड़ेंगे। इसका मतलब ये हुआ ऐसे, संधारित्र नंबर 1, 2 और 3 ऐसे संधारित्र बन गया। अब जो ये मान लेते हैं, अगर C1 है, ये C2 है और ये C3 है, C1 C2 C3 तीन संधारित्र हो गए। और C1 की वैल्यू कितनी होगी? देखिए तो ये C1 है, C1 की वैल्यू होगी इप्सिलॉन 0 K1 A बाई D। C2 की वैल्यू क्या होगी? इप्सिलॉन 0 K2 A बाई D। और C3 की वैल्यू क्या होगी? इप्सिलॉन 0 K2 A बाई D। कहीं कहीं पर D1 D2 D3 लिखता है, कोई दिक्कत नहीं, सब श्रेणी क्रम में है। तो CAB निकालना है हमें, A और B। तो 1/CAB बराबर 1/ इप्सिलॉन 0 K1 A बाई D प्लस 1/इप्सिलॉन 0 K2 A बाई D प्लस 1/इप्सिलॉन 0 K3 A बाई D। D कहाँ जाएगा? ऊपर। तो 1/CAB इज इक्वल टू D अपान इप्सिलॉन 0 K1A प्लस D अपान इप्सिलॉन 0 K2A प्लस D अपान इप्सिलॉन 0 K3A। अभी इसको जोड़ेंगे तो 1/CAB इज इक्वल टू, देखिए कितना आ रहा है, ये जो है कॉमन क्या हो जाएगा? D अपान, कॉमन क्या होगा? D अपान इप्सिलॉन 0, D कॉमन होगा और नीचे इप्सिलॉन 0 A कॉमन होगा। तो बचेगा क्या? 1/K1 प्लस 1/K2 प्लस 1/K3। ऐसे नीचे की तरफ बचेगा ये, ऐसे नहीं, इसको ऐसे लिखेंगे, अपान K1 प्लस K2 प्लस, एक मिनट, इसको एक बार और यहाँ लिख लीजिए, CAB 1/CAB इज इक्वल टू, कॉमन है D अपान इप्सिलॉन 0 A कॉमन हो गया, तो बचेगा क्या? 1/K1 प्लस 1/K2 प्लस 1/K3। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? D ऊपर क्या होगा? देखिए K2 K3 K1 K3 प्लस K1 K2 अपान K1 K2 K3 अपान इप्सिलॉन 0 A। तो CAB बराबर ये चला जाएगा ऊपर, इप्सिलॉन 0 A K1 K2 K3 अपान D ब्रैकेट में K1 K2 प्लस K2 K3 प्लस K3 K1। इतना इसकी जो है डाइलेक्ट्रिक होगी अगर ऐसे जुड़ा है तो। एक तरीका और होता है जोड़ने का, देखिए अगर ऐसे प्लेट है और इधर A है और इधर B है ऐसे, और इसको ऐसे दो डाइलेक्ट्रिक ऐसे जोड़े गए हैं, परावृत्तांक और नीचे अलग है ऐसे। इसकी बीच की दूरी कितनी है? D। पूरा एरिया A है तो आधा सेंटर से जोड़ा गया है, तो यह एरिया होगी A/2 और यह एरिया होगी A/2। तो अब देखिए यहां पर ये जो है दोनों के ऐसे अगर जोड़ा गया है तो यहां पर दो प्लेटें हैं, एक प्लेट ये बन रहा है और एक प्लेट यह बन रहा है। दोनों किस क्रम में होंगे? समांतर में होंगे। समांतर में इसलिए होंगे कि इन दोनों के बीच का विभवांतर पे कोई असर नहीं पड़ेगा, दोनों का विभवांतर सेम होगा। तो इसको ऐसे लिखेंगे, ऐसे बनाएंगे फिगर
इस तरह से ये ऊपर वाले का है और ये नीचे वाले का है, ऐसे इस तरह से बनाएंगे। यहाँ पर रहेगा ए और यहाँ पर रहेगा बी। और यहाँ पर अगर C1 बराबर क्या होगा, C1 बराबर इप्सिलॉन 0 K2 K1 A/2 अपॉन D। और नीचे C2 बराबर इप्सिलॉन 0 K2 A/2 अपॉन D। एरिया का आधा हो जाएगा यहाँ पे, ये ध्यान देना है आपको। तो रिजल्टेंट CAB जब निकालेंगे CAB, तो यह क्या होगा C1 प्लस C2, दोनों को जोड़ेंगे तो इप्सिलॉन 0 K1 A/2 नीचे आएगा तो 2D प्लस इप्सिलॉन 0 K2 A/2D। और यह दोनों में कॉमन देखिए क्या आ रहा है, इप्सिलॉन 0 A/2D ब्रैकेट में K1 प्लस K2, इसको ऐसे जोड़ देंगे। यही अगर 3 पार्ट में हो, अगर यही 3 पार्ट में हो, बराबर बराबर हो, 3 पार्ट में हो, तो A/3 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 हो जाएगा। अब तीनों किस में जोड़ेंगे, समांतर में हो जाएंगे। ऐसी फिगर एक बना देना है, आप स्वयं सॉल्व करिएगा इसको। 2 फिगर हम बना रहे हैं, अब दोनों फिगर को आप स्वयं सॉल्व करेंगे, ध्यान देना है आपको। ऐसे ये हमारे पास प्लेट है, इस प्लेट का एरिया ए है और बीच की दूरी क्या है, डी है। ऐसे 3 बराबर भागों में 3 जो है डाइलेक्ट्रिक भरे हुए हैं इसमें, ऐसे एक ये है और एक भरा हुआ है ऐसे, एक 2K है और एक भरा है ऐसे, ये 3K है। ये टोटल एरिया ये है, तो इतना एरिया क्या होगी A/3, इतना एरिया क्या होगी A/3, नीचे वाला एरिया A/3, सबके बीच की दूरी D। तो ये 3 संधारित्र ऐसे बनेंगे, पैरेलल में बनेंगे ऐसे, और सबका धारिता निकाल करके और क्या करेंगे आप जोड़ देंगे A B, ये C1 ये C2 और ये C3। इस C1 की वैल्यू क्या होगी, इप्सिलॉन 0 K A/3/D। C2 की वैल्यू क्या होगी, इप्सिलॉन 0 2K, के जगह पर 2K A/3/D। इसकी धारिता कितनी होगी, इप्सिलॉन 0 3K A/3/D। और तीनों को श्रेणी समांतर में है, तीनों को जोड़ दीजिएगा। आप स्वयं इसको बनाइएगा और प्रैक्टिस करिएगा, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 3 है ऐसे, ऐसे देखिए। एक होमवर्क और आपके लिए, ऐसी हमारे पास प्लेट है, ऐसे है। इसको हमने क्या किया, 3 पार्ट में बांट दिया। इसमें क्या है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये इसमें एक डाइलेक्ट्रिक है, यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक, यहाँ पर K है, इसमें एयर है, इसमें एयर है, इसमें कंडक्टर है, कंडक्टर के लिए K बराबर इन्फिनिटी, एयर के लिए K बराबर 1। आपको स्वयं देखना है कितना क्या होगा, आप हल करेंगे। यह K है, तो ये बताइए यह टोटल अगर दूरी है, टोटल दूरी अगर D हो, टोटल दूरी D, तो ये क्या होगी D/3 D/3 D/3। 3 बराबर भागों में बांटा गया है। एरिया सबका क्या रहेगा, ए रहेगा। किस क्रम में रहेगा, ये श्रेणी क्रम में रहेगा। तो इसका जो है C1 कितना होगा, इप्सिलॉन 0 K A/D/3, D की जगह पर D/3। ये क्या है, कंडक्टर है। इसका क्या होगा, C बराबर इप्सिलॉन 0 K एप्सिलॉन 0 K A/D कितना होगा, D/3 हो जाएगा। K की जगह पर क्या लिखेंगे, इन्फिनिटी। तो C की वैल्यू क्या आ जाएगी, इन्फिनिटी। और यह एयर है, इसकी वैल्यू क्या होगी, इप्सिलॉन 0 K A/D3। इस K की वैल्यू क्या आ जाएगी, K की वैल्यू जानते क्या आएगी, K की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 हो जाएगी। तो इस C की वैल्यू आएगी, K का मान इन्फिनिटी रखेंगे तो C की वैल्यू आएगी इन्फिनिटी, C1 C2 C3। ध्यान रखिएगा, C1 की वैल्यू इतनी आएगी और C3 की वैल्यू K की जगह पर क्या रखेंगे, 1, तो इप्सिलॉन 0 A/D/3 हो जाएगी। C2 की वैल्यू K की जगह पर इन्फिनिटी रखेंगे तो टोटल मान क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। और चूंकि यह श्रेणी में होंगे, ऐसे श्रेणी में होंगे,
ध्यान देना है आपको, C1 C2 C3। तो 1/CAB बराबर 1/C1, C1 के जगह पर इतना रख देंगे, अब प्लस 1/C2 के जगह पर इंफिनिटी रख देंगे, अब प्लस 1/C3 के जगह पर इतना रख देंगे। 1/इंफिनिटी का मान 0 होता है, फिर इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। इस तरह से आप क्या करेंगे, आप न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेंगे, मल्टीपल प्लेट कैपेसिटर।